बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे गांव में करण नाम का युवक रहता था। करण बहुत ही धार्मिक था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हमेशा रात के अंधेरे में पुरानी हवेलियों और खंडहरों में घूमता। गांव वाले कहते थे कि वह पिशाचों और राक्षसों के रहस्यों में रुचि रखता था। एक रात करण ने सुना कि गांव के पास जंगल में एक पुरानी हवेली है, जहां कभी किसी ने रात नहीं बिताई, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक पिशाचनी रहती है। लोग कहते हैं, जो भी उसे देखता है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। करण ने सोचा, अगर मैं उसे देख लूं तो उसकी शक्ति को समझ पाऊंगा। वह रात के 11 बजे चांदनी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराए, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उसका गला घोंट दिया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा एक महिला का प्रतिबिंब, सफेद साड़ी में, लेकिन उसके चेहरे पर काला और डरावना रूप था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे करण की ओर बढ़ रही थी। करण ने डरने की बजाय उससे सवाल पूछना शुरू किया, तुम कौन हो? यहाँ क्यों रहती हो? महिला ने धीरे धीरे कहा, मैं पिशाचनी हूँ, और जो मेरे रहस्य को जानने की हिम्मत करता है, उसे मैं अपने पीछे छोड़ दूंगी। लेकिन चेतावनी, अगर तुम डरोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। करण ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं डरता नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों इस हवेली में हो। पिशाचनी हंसी और उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अचानक हवेली के हर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पिशाचनी ने करण को एक खेल में फंसा दिया। हर कमरे में एक डरावना दृश्य। एक कमरे में खून से सने हाथ दीवार से बाहर झांक रहे थे। दूसरे कमरे में आत्माओं की आवाजें, जैसे कोई लगातार फुसफुसा रहा हो, आजा आजा आजा। तीसरे कमरे में आत्मा स्वयं बदल रही थी, कभी नर्म कभी भयानक। लेकिन करण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ध्यान और शांति से कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। पिशाचनी हैरान हुई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आत्मा, शायद तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकते। तभी हवेली की दीवारें एक चमक में बदल गईं, और करण ने महसूस किया कि पिशाचनी वास्तव में एक आत्मा नहीं, बल्कि उस हवेली की रक्षा कर रही शक्ति थी, जो किसी भी डरपोक को पकड़कर अपने रहस्यों में फंसाती थी। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि हवेली शांत है। करण बाहर आया, लेकिन उसके हाथ और कपड़े सफेद धूल और लाल निशानों से सने थे। उसने गांव वालों को केवल इतना कहा, जो पिशाचनी की हिम्मत रखता है, वही उसकी रहस्यमय शक्ति देख सकता है, लेकिन डर से भागने वाला हमेशा खो जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं, अगर कोई रात के 11 बजे उस हवेली के पास जाए, तो पिशाचनी की आवाज अभी भी हवेली से सुनाई देती है। आजा आजा मेरे पास आजा।